जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शास्त्रीपुरम के रहने वाले मोहम्मद अजहर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि इनकी एक बहन जिसका नाम हुमेरा बानो था, कल सुबह इसने खुदकुशी कर ली। बताया ये जा रहा है कि शादी के 2 महीने बाद से ही इनकी बहन पर जुल्म सितम करना ससुराल वालों की जानिब से शुरू हो गया। जैसे सास ससुरे और दूसरों ने भी जुल्म करना शुरू कर दिया। हुमेरा बानो की शादी को हुए सिर्फ 11 महीने ही हुए थे। आए दिन हमारी बहनें या लड़कियां इस तरह खुदकुशी कर रहे हैं, ससुराल वालों के जुल्म से या कभी शौहर के जुल्म से। लेकिन पुलिस की जानिब से आज तक किसी को भी सजा दिलाई नहीं गई। अगर सजा दिलाई जाती तो इबरत होती और फिर कोई भी अपनी बहू बेटी को हिरासा नहीं करता। ऐसे खातियों पर सही इंक्वायरी करते हुए केस दर्ज करके इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अगर इनकी बेटी के साथ भी ऐसे वाकयात होंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा कि हमें क्या तकलीफ हुई है और उन लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ। अम्मी बुला लिया बेटे, अम्मी बुला लिया, अम्मी की अम्मी में के घर में शादी करके दिए जी तुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। आज सुबह मेरी बहन का इंतकाल हो गया है, वो सुसाइड करके। उसको इसका नाम हुमेरा बानो है। इसको बहुत सताया जाता था, मेंटल टॉर्चर बहुत करा जाता था कि इस वजह से वो सुसाइड कर ली। और इसके पीछे का कारण थोड़ी मेरी बीवी है और मेरे सास ससुरे और मेरे भौने मोहम्मद अशफाक, उनका भी है थोड़ा हाथ इसमें। उनको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत हद से ज़्यादा कर देते थे। इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सुसाइड कर लिए। मैं मेरी बीवी को है ना कि बहुत बार समझाया मैं इनको, बोला तो वो अपने गुस्से पे आखिरी ये वो बातें बोलते रहते थे मेरे को हद से ज़्यादा ये वो। फिर भी मैं जान दो भाई बच्ची है बोल के खामोश बैठा था। मगर अब ओवर हो जा रहा था, सर के ऊपर से पानी चल जा रहा था। जो मुँह का है वो बोल देना, कर देना। मेरे पापा की तो 1% की इज्जत नहीं, कुछ नहीं, क्या की समझ ले रहे थे मेरे पापा को। शादी हो गया अभी मेरी अपनी भाई शादी 2 दिन का फ़र्क है। 11 महीने में शादी होती है उनकी। 1-2-3 महीने हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। उसके बाद चालू हुआ समझो ये मेरे बहन के ऊपर थोड़ा उनको। मेरे वालदा का भी इंतकाल हो गया अभी। वालदा का भी इंतकाल हुआ था रिसेंटली, एक 14 महीने पहले। तो वो भी थोड़ा मेरी बहन को थोड़ा था, वो बहन बहन को भी थोड़ा वालदा का जो थोड़ा था अंदर। मगर वो उन लोग का संभाले नहीं उसको, और ये वो चीज़ा करके उसको मेंटल टॉर्चर करते गए। करने के आखिरी में मोमेंट में वो आज सुसाइड कर ली। साहब इंसाफ होना, हम लोग का भी इंसाफ दिलाइए प्लीज़। जी हाँ, कंप्लेन कराए बेगम बाज़ार पीएस में। जी हाँ, आए थे पुलिस वाले साहब। हम लोग को बस सजा होना है। छोटी छोटी चीज़ को, एक नॉर्मली चीज़ को एक बड़ा बना देना भाई। मतलब एक कुछ भी नॉर्मल रहा तो उसको बड़ा बना देना, ये कैसा करे वो कैसा करे। उसको मेरी बहन मेरी मतलब मेरी बीवी को जैसो आप यहाँ पे कुछ होता नहीं था कि ज़बरदस्ती का हमारे को बदनाम कर रहे थे। जैसो मेरे पापा उसको मेंटल टॉर्चर करते थे। मेंटल टॉर्चर उसको नहीं बोलते साहब, मेंटल टॉर्चर उसको बोलते। आज जो मेरी बहन करी ना उसको मेंटल टॉर्चर बोलते। वो मेंटल टॉर्चर नहीं था साहब, वो ज़बरदस्ती का जैसो सिर्फ हमारे को बदनाम कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे वो, खाली सिर्फ पैसों की बात करते वो करते साहब वो। बस हम लोग को इंसाफ होना साहब, और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। मैं बिनतरिफ कॉलोनी डिसाइड शास्त्रीपुरम पे रहता हूँ। आज सवेरे मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है। इंतकाल होने की वजह ये है कि मेरी बच्ची के ऊपर हरासमेंट किया जा रहा था उसके ससुराल पर, और वो हरासमेंट करने में मेरे सबसे बड़ा हाथ मेरी बहू का है, जिसके अंदर जैसो आके मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई सो है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आज मेरी एक लौती बेटी थी। ये मेरे ऊपर क्या बीत रही है अब मैं जान सकता हूँ। ये तो मेरे ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आप लोग जैसो कॉपरेट करिए मेरे साथ और मेरी मदद करिए कि आप लोग जैसो इनसे ज़्यादा वो कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अल्फाज बोलने नहीं आ रहे। फ्री होके 11 महीने हुआ, 2 महीने बच्ची अच्छे आराम से रही, उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब इनके मेरी बच्ची को जैसो उनके घर पे शादी करके दिया और उनके घर की बड़े भाई की बेटी को मैं करके लाया, तो जैसो मेरे घर पे इनके बेटी का मेरी बहू का जो बिहेवियर था, मेरे घर में जो भी मेहमान आते थे करते थे उनको इग्नोर करती थी बच्ची, वो इग्नोर करती थी। मैं बोला बेटा ये मेरे घर के बड़े हैं बुजुर्ग है, इनसे सलाम करना वो करना बोल के सब मैं सिखाता हूँ करता हूँ, तो नहीं मेरे से नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होता। इग्नोर करती थी बच्ची। जब देखो बोला जब जान दो भाई बच्ची है नादान है बोल के मैं बातों को नज़रअंदाज करता था। उधर से मेरी बच्ची के लिए कंप्लेन आते थे, इन्हें जाके बोलती थी मेरे को पप्पा ऐसा बोले पप्पे जैसो आपकी बच्ची को जैसो ऐसा कर रहे बोल के आप भी जैसो क्या करो मेरी बहन की बच्ची को तंग करो बोल के ना हक के परेशान करना चालू कर दिया मेरी बच्ची को। मैं पूछा क्या वजह आता है भाई, बोले तो बच्ची आपकी रात में सोती नहीं, रात भर सोती नहीं, दिन में 3-3 बजे तक उठती नहीं। अब घर का काम कौन करेगा, ये करेगा ऐसा कर ले। मैं बोला भाई आपकी घर की बच्ची की इतने प्रॉब्लम है, मैं सुना रहा तो आप मेरे को भी ऐसा कंप्लेन दे रहे आप जान नहीं हमारी बच्ची ऐसी है वैसी है, आपको क्या मालूम, अब बच्ची नादान है, आप समझ रहे हैं बात को। मैं बोला ठीक बात है भाई, अब बैठ के मसले का हल करेंगे। तो ठीक है बात करेंगे, बोले बात करने को गए तो बात करने को तैयार नहीं। बोले तो कोई भी डिटेल नहीं बोल रहा क्या वजह से करी बच्ची, बोले तो हमको पता नहीं, हम तो सुबह फजर की नमाज पढ़ने गए थे तो वो आके देखे तो बच्ची नीचे पड़ी हुई थी। तो मैं बोला बोलो भाई, हालांकि कल इनके घर में इफ्तार पार्टी की दावत थी, इनका दामाद लगना, ये मेरा बड़ा बेटा है, इनके घर का दामाद लगना, इनको कल दावत दिया अटेंड किया गया था। तो कल का कल ही बोले नहीं आज जैसो दावत नहीं है, फिर कभी दावत करेंगे बोल के दामाद को बुला के उन्होंने दावत नहीं है बोल दिए। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई कि जैसो दावत नहीं करने की वजह क्या है, और दूसरे दिन आज ये मामला होना, तो क्या अंदर टेंशन चला घर में ये मेरे को मालूम होना साहब, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही। बस मेरी बेटी को इंसाफ होना, बस मेरी एक लौती एक बेटी थी बस वो, और इसकी सबसे मेन कारण मेरी बहू का ही चाहिए। मेरी बहू चाहिए सब फसाद की झड़ करने वाली, इधर का उधर लगा के पूरे मेरे घर को सत्यानाश कर दिए। मेरी अहलिया का इंतकाल होके 14 महीने हो गया, एक बच्ची आके घर को संभालेंगी बोल के हम थोड़ा करे, मगर बच्ची सुनने को तैयार नहीं है। तो नाम है मेरी बेटी का हुमेरा बानो अशफाक, मोहम्मद अशफाक। बिजनेस है चिल्ड्रन स्वीट्स का दुकान है इनका बेगम बाजार में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।